माली से पूछ करके भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। बड़ा भाव है। माली ने कहा आप जाओ नहीं, आप पुष्प वाटिका में न जाओ। भगवान ने कहा आप जयकारा जब बोल दिए तब क्यों नहीं जाने दे रहे हो। माली ने कहा प्रभु आपने अपने को नहीं देखा होगा, आपका पूरा शरीर जो है ना वो कमल के समान है कि नहीं है। क्या गाते हो आप लोग। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु आपका पूरा शरीर बपू जो है ना वो कमल के समान है। हमारे पुष्प वाटिका के जितने पुष्प हैं हमारे पुष्प वाटिका के भौरों ने देख करके रखा हुआ है। पर आप ये नए कमल उनके लिए दिखाई पड़ोगे। अगर कहीं ये नया कमल दिखाई पड़ गया और सारे पुष्प वाटिका के भौरे अन्य पुष्पों को छोड़ करके आपके मुखमंडल में मड़नाना शुरू किया तो प्रभु आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप पुष्प वाटिका में न जाओ। अथवा कि प्रभु आपके चरण अत्यंत सुकोमल हैं और बाग में तो तमाम कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं आपके पैर में चरण में चोट न लग जाए, कोई कंकड़ पत्थर न गड़ जाए, इसलिए सेवा का अवसर मुझको ही दे दीजिए। भगवान ने कहा नहीं माली, ये तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, तो दूसरे पर सेवा नहीं दे सकते, ये सेवा हमको ही करना है। 5 प्रकार के भक्त गीता के अनुसार कहे गए हैं, चर्चा नहीं करूंगा। ये 5 प्रकार के भक्त ही चातक कोकिल कीर चकोरा और एक प्रेमी भक्त है मोरा मोर भी आकर के घनश्याम, यही सो घनश्याम कहावत। ये घनश्याम है, ये घनश्याम रूपी मेघ को देख करके जितने भी पशु पक्षी हैं सब नाचना गाना शुरू कर दिया। वसंत ऋतु का निर्माण जैसे हो गया, कल कल छल छल निनाद करते हुए और कलरव करते हुए पशु पक्षी सब अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ने लगा। भगवान पुष्प तोड़ रहे हैं तो जो फूल खिले थे उनको भगवान ने तोड़ तोड़ करके अपने डोलची में रखा। जो फूल खिले नहीं थे रोना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान के आने पर तो प्राणी खुश हो जाता है, जीव खुश हो जाता है, तुम लोग रो क्यों रहे हो, भगवान के आने से खुशी नहीं है। जो खिले नहीं थे उन फूलों ने कहा मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि भगवान के आने से खुशी नहीं है, मैं रो इसलिए आ रहा हूं आज खिला होता तो गुरुदेव भगवान के पूजन में जाता, प्रभु के कर का हाथ का स्पर्श पाता, मैं खिला नहीं तो मेरा जीवन बेकार हो गया। मोर पंख जो पड़े थे, लोगों को लगता है केवल कन्हैया ही मोर पक्ष धारण करते हैं, ऐसा नहीं है। राम जी भी मोर पक्ष धारण करते हैं। मोर पंख पड़े हुए थे, वो मोर पंखों से आंसू चल रही थी। लक्ष्मण जीवाचार हैं, उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। उन मोर पंखों ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर मैं मोर के वृक्ष के साथ लगा होता तो भगवान आए थे, मोर नाच रहा है, मैं भी नाच रहा होता, पर मैं तो अलग हो गया, छोड़ करके गिरा पड़ा हूं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा तुम चिंता मत करो। जैसे पुष्प तोड़ने के बाद राम जी फ्री हुए त्यों ही राम जी को एक शिला पर लक्ष्मण जी ने बिठाया, सुंदर जटाओं को बांध करके, उनकी अलकाबलियों को बांध करके, जो फूल खिले थे वो तो केवल भगवान के कर कमल तक पहुंचे, पर जिस पर जीवाचार पूज गुरुजनों की संतों की कृपा हुई, उन पर ऐसी कृपा हुई, जीवाचार लक्ष्मण की जिस पर कृपा हुई, उन्होंने अधकिले फूल को राम जी के मत्थे पर सजा दिया और टूटे हुए मोर पंख को भी उठा करके मत्थे पर चढ़ा दिया। ये है गुरुदेव भगवान की कृपा। अरे मोरे पंख सिर सोहत नीके, 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 गुच्छ बीच बिछ कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के।
शिवाचार्यों की कृपा। उस समय रहते ही अवसर सीता तहाँ आई, ते ही अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, जननी पठाई, जननी पठाई। कुछ क्षणों में पुष्प वाटिका के पास भगवान धनुष भंग करेंगे और फिर तुरंत ही भगवान का जयमाला हो जाएगा। कुछ क्षणों में भगवान की झांकी आएगी। जिनका काम है, मैंने पहले कहा, वो उठ के इसके पहले तक जो जा रही थी उनको किसी ने रोका। उनके भाग्य में शायद भगवान का विवाह का दर्शन करना लिखा नहीं होगा। पर कुछ लोगों की समस्या ऐसी है कि बैठने का अभ्यास भी नहीं, तकलीफ होती है, पड़े पड़े रहने की अभ्यास हो गया है। उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा तकलीफ और सह लेना। अब तक रुके रहे तो अब रुके रहना, क्योंकि अब भगवान का दर्शन करके जाना थोड़ी देर में। आपके रहने से अच्छा तो लगता है, पर कुछ लोग चले जाएंगे उससे मुझको फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क जरूर पड़ता है कि अब इसका दर्शन करना चाहिए था, इससे विमुख हो रहे हैं। इसलिए अभी दुनिया का काम तो दुनिया भर जिंदगी भर चलता रहेगा, पर ये क्षण बार बार नहीं आए। गिरिजा माँ की पूजन करने के लिए सखियों के साथ किशोरी जी पधारी। एक चारुशिला नाम की सखी है। देवर्षि नारद ने कहा है कि जो पहला पुरुष इस पुष्प वाटिका में प्रवेश करेगा वही सिया का पिया बन जाएगा। वो रोज जाकर के देखती है कोई पुरुष आया कि नहीं आया। वो जैसे जाकर के देखा तो आज दोनों पुरुष को देखा। पुरुष भी देखा तो इतने सुंदर पुरुष को देखा, मंत्र मुग्ध हो गई। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाए। अरे ते दो कुमर, अरे बिलो के वो जाई, प्रेम विवश सीता पही आए। उसने जाकर के दोनों को देखा, इतना प्रेम है कि भागे भागे वहां से चल करके सामने चली आई। तो जितनी सखियां थी वो बार बार आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा था। खुशी के मारे बार बार शरीर रोमांच कंटकित हो रहा था। उसकी दशा को देख करके सखियों को और भी, आप पूछे कोई सखी आपसे, थोड़ा मुंह अनमन हो या कोई बात हो तो आपसे कोई बात पूछे, अरे चलो छोड़ो क्या करोगी जान करके। जैसे आपने कहा क्या करोगी जान करके, फिर तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है, नहीं अब तो बता ही दो हमको। उन सखियों ने कहा क्या है ऐसा, इतने खुशी का कारण क्या है, ये बार बार तुम्हारे आंसू क्यों चल रहे हैं। उसने कहा कैसे बताऊं कि क्या हुआ, क्या देखा है ऐसा। उसने कहा कोई आज पुष्प वाटिका में आया है। कौन है? कोई आया सखी फुलवगिया में, कोई आया है यहाँ पर। सबकी ताली बजे और सब लोग प्रेम से दर्शन करे। हो कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवगिया में, कोई आया सखी फुलवगिया में।
साबला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं ये, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं ये, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं, तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे है कस के कमरिया में, तीर बांधे है कस के कमरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में। सखी का भाव है, शादी उनसे जो होती हर हाल में, शादी इनसे जो होती हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल 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 में, नैन डूब रहते इनके लहरिया में, नैन डूब रहते इनके लहरिया में, जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू इनके नजरिया में, जैसे जादू है इनकी नजरिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया बगिया में।
हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। एक गंधर्व विवाह जो है, पहला विवाह, राम जी ने सीता को देखा, सीता जी ने राम को देखा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, एक दोनों चंद्रमा है और दोनों चकोर एक सदृश होकर के सब देख करके सब मंत्र मुग्ध, सब धन्य हो रहे हैं, वरण हुआ।